क्या सच में ग्रीन टी पीने से डिटॉक्स होता है, वेट लॉस होता है, या अन्य कुछ इसके बेनिफिट्स हैं भी या नहीं? आज इन पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं नित्यानंदम श्री आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रीन टी और सादी टी जो होती है पत्ती, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो थोड़ी प्रोसेस्ड होती है, ये ग्रीन टी थोड़ी कम प्रोसेस्ड है, इसलिए इसका रंग हरा है। बाकी गुण इसमें चाय पत्ती की तरह ही है। तो चाय पत्ती की तासीर जो होती है वो गर्म खुश्क होती है, यानी जिनकी शरीर की तासीर ऑयली है, बॉडी की प्रकृति ऑयली है और बहुत मोटापा आदि है, वे तो इसे एक बार दिन में कभी कभार ऐसे ले सकते हैं। लेकिन जो पतले दुबले हैं, जो ऑलरेडी बॉडी में बहुत ड्राइनेस, खुश्की और इस तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं, डैंड्रफ सिर में होना, चेहरा खुश्क होना, आंखें खुश्क होना, वो इसे परहेज करें। यदि वो परहेज नहीं करेंगे और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ेगी, और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ने से दिमाग में खुश्की आएगी और वे और ज़्यादा नेगेटिव फील कर सकते हैं। उन्हें पता नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रीन टी कफ जुकाम लगा हुआ है, कोई बलगम है गले में, तो थोड़ी बहुत कुछ दिन पी जा सकती है, सफाई भी कर देगी, बलगम को उतार देगी। गर्म खुश्क है तो बलगम से लड़ लेगी, उसको बैलेंस कर लेगी। लेकिन यदि ऑलरेडी आप की जो बॉडी में वीर्य बल और ओज नहीं है, बहुत ज़्यादा रूखा सा चेहरा है, तो इससे बचें। आप हर चीज़ की लेबल या ब्रांडिंग या उसका प्रचार सुने तो तुरंत उस पर प्रभावित होकर अमल ना करें। पहले उसकी तासीर जाने, फिर अपनी बॉडी की तासीर जाने, फिर आपकी बॉडी उसके अनुकूल या आप उसको अपने हिसाब से ले करके फ़ायदा उठा पाएंगे नहीं पाएंगे, ये समझें, फिर ही प्रयोग करें। ग्रीन टी मैंने देखा लोग इतनी ज़्यादा रेगुलर इसलिए भी पीते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मार्केट, बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग, लोगों की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके इसको प्रचारित किया जाता है। तो हम भी सोचते हैं कि ये हमें फ़ायदा देगी, लेकिन अल्टीमेटली यदि आप पीना ही चाहें तो अगर आप मुलेठी उबाल कर पीते हैं तो भी वही लाभ है, तब भी डिटॉक्स करेगी वो। क्योंकि जितनी भी औषधियाँ जो अल्कलाइन होंगी वो ज़्यादा उल्टा अच्छा डिटॉक्स कर पाती हैं, बजाय कि जब आप एक्सेस में आप चाय पत्ती पीते हैं तो ये एसिडिक बिहेव करेगी, ये आपके साथ अल्कलाइन बिहेव नहीं कर सकती। पुराने ज़माने में चाय से लोग इतना परहेज करते थे, जब ये नई नई लॉन्च हुई थी, लोगों को पता था एक बार पी के ही खुश्की महसूस हो जाती थी। क्योंकि छाछ, दूध, दही पीने वाले लोग जब उनको पिलाई गई पहली बार, उनको अच्छी नहीं लगी, तो फ्री पिलाई गई चाय ताकि लोग पी सके, और फिर भी नहीं पीते थे तो फिर उसमें दूध डालकर पिलाया गया। तो लोगों ने कहा ठीक है, दूध डालकर थोड़ा खुश्की तो कम करती है एटलीस्ट। तो इस तरह की बातें पहले चला करती थी। आजकल हम इससे इसलिए भी डायरेक्ट लेने लगे हैं क्योंकि हमें दूध से एलर्जीज हो गई हैं, हम ज़्यादा, कई लोग दूध पसंद नहीं करते हैं, तो कल्चर भी बदल रहा है। हम कह रहे हैं कि इंस्टेंट होना चाहिए हर चीज़। कड़वी लग रही है तो और ज़्यादा खुश होते हैं कि कड़वी है तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ऐसा कुछ ज़्यादा फ़ायदा करने वाली नहीं है। दवाई का उपयोग दवाई की तरह होना चाहिए। अगर उसको हम फूड ग्रेड में या इस ढंग से कंज्यूम करेंगे कि वो हमारे खाने की खुराक बन जाए, तो मैं समझता हूँ कई बार ओवरडोज भी हो सकती है। और हर वो दवाई, हर वो चीज़ जो लिमिट में ली जाए, और अगर उसकी लिमिट क्रॉस करने लगे हम, तो वो जहर बन जाती है। तो आप अपने आप को बचाइए इसके नुकसान से, हो सके तो बचें इससे। मुलेठी उबाल कर पिएं, लेमन ग्रास उबाल करके पिएं, आयुर्वेदिक मिक्सचर मिल जाता है चाय का, उसे उबाल करके उसमें थोड़ा चीनी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा नींबू निचोड़ कर पिएं। वो आपको उल्टा और ज़्यादा चारों तरफ से काम करेगी, यानी शरीर के बहु अंगों में अलग अलग तरह से फ़ायदा देगी। क्योंकि उसमें सौंफ भी होगी जो कि ऑयली है, उसमें दालचीनी भी होगी क्योंकि वो भी ऑयली है, तो ऐसी चीज़ें भी उसमें मिली होंगी जो खुश्क नहीं है। तो जो खुश्क होंगी उनको भी वो बैलेंस कर लेगी और हाजमा भी ठीक रखेगी। रेगुलर बहुत ज़्यादा ग्रीन टी खाली पेट लेने से, पीते रहने से भूख भी मर जाती है। अब कई लोग खुश होंगे, अरे इससे तो और भी फ़ायदा है, हमारे को भूख ही नहीं लगेगी, फिर हम खाना कम खाएंगे, फिर पेट ही नहीं बढ़ेगा। ये सलूशन नहीं है। भूख जिसको लगती रहे, समझिए वो व्यक्ति स्वस्थ है।
भूख को मारना सल्यूशन नहीं है, बल्कि भूख लगे तो उसकी जगह पे ऐसी चीज़ें खाइए जिससे वजन ना बढ़े, जिसमें फाइबर हो, जिसमें पानी ज़्यादा हो। आप सलाद ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, आप चाहें तो बार बार गर्म पानी पी सकते हैं, सेब खा सकते हैं। इन चीज़ों से वजन नहीं बढ़ता है। और यदि वजन घटाना भी है तो आप गर्म पानी को ही चुस्कियाँ लेकर अगर पिएं तो मैं समझता हूँ वो चाय के बराबर ही काम करेगा। आप अपने आप को सिर्फ एक प्लेसिबो देते हैं कि भाई मैंने ग्रीन टी खरीदी है, हरे हरे रंग का मैं कुछ पी रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदा कर रही है। तो आप जैसा सोचते हैं ब्रेन वैसा एक्ट करने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो आपको लगता है कि मेरे को आराम आ रहा है। दरअसल अगर आप पानी भी पिएंगे गर्म तो आपको वैसा ही इफेक्ट मिलने वाला है। अगली बार जब आप इन चीज़ों का उपयोग करें तो बड़ी लिमिट में करें, समझदारी से करें, अपनी प्रकृति समझ कर करें। आपको इस वीडियो से क्या जानकारी मिले मुझे बताइएगा, और आपकी ग्रीन टी को लेकर के क्या फीडबैक रही है। आपने भी तो बहुत देर प्रयोग की होगी, कईयों ने जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कईयों को सही रही होगी, कईयों को वाकई में ये जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने बताई वो फील उन्होंने की होंगी। वो भी नीचे मेरे साथ साझा करें ताकि हम सब दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सुन रहे हैं, उनका भी उनके साथ भी हम ये चीज़ें साझा करें और उनका भी एक्सपीरियंस बढ़े। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।